जय बोलिए सदगुरुदेव की। सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की साहिब। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा। परम प्रिय धर्मानुयायी बंधुओं एवं महिमामती माताएं एवं बाल गोपाल एवं साधक जन, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान दीप बढ़ जान सुजाना। कहते हैं कि ज्ञान दीप बढ़ जान सुजाना, सुख न बहुत संतोष समाना, सत्य व्रत संव्रत न कोई, ज्ञान समान गुरु नहीं कोई। सबसे पहले तो कहते हैं कि ज्ञान नहीं बढ़ जान सुजाना। दीपक तो हम अपने घर में ही जलाते हैं और सभी के घर में दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि यह दीप जो है एक घर को प्रकाशित जिस तरह से करता है, तो सबसे बड़ी बात है कि कबीर साहब जो कहते हैं कि ज्ञान दीप, जो ज्ञान का दीप है, इससे बड़ा और कोई प्रकाशवान नहीं हो सकता। ये तो दीपक है जो कि घर का अंधकार को उजाला करता है, लेकिन जो ज्ञान का दीपक होता है मेरे भीतर के अंधकार को दूर करता है। अब रही बात कि आप सभी कहते हैं कि हम प्रकाश में चलते हैं, भाई हम तो कोई अंधेरे में चलते नहीं, लेकिन हमारे जीवन में अंधकार है। अंधकार इस विषय को कहते हैं कि व्यक्ति काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, इसकी जो अंधकार छाई हुई है मेरे जीवन में, कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक इस अंधेरे से यह जीवात्मा कभी बाहर निकलता, और जब तक हमारे जीवन में अज्ञानता का नाश नहीं होता है तब तक कभी ज्ञान समाहित होता नहीं। क्योंकि ज्ञान ऐसा दीपक है कि जहाँ भी जाओ, जिस तरह से एक दिए है कि अंधेरे में ले जाते हैं हम उसको, तो उसको देखते ही अंधकार क्या होता है, दूर हट जाता है इससे। क्योंकि जहाँ दीपक होता वहाँ अंधेरा होता ही नहीं, जहाँ सूर्य होता वो अंधेरा होता ही नहीं। एक छोटी से छोटा दिया हम जला देते हैं घर में तो अंधकार क्या होता है, भाग जाता है। तो उसी प्रकार से साहब कहते हैं कि जो ज्ञान का दिया है, जिस व्यक्ति के भीतर अगर ज्ञान आ गया, बोध हो गया, तो उसके जीवन की बुराइयां चली जाती है। हमारे जीवन में जो गलतियां होती है वो मिटने लगती है, लेकिन जब तक मेरे भीतर ज्ञान नहीं होता है तब तक क्या होता है, हम बार बार गलतियां करते ही रहते हैं। इसलिए अंतर का दीप मुझे जलाना है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अप्पा दीपो भव, अपने घट को प्रकाशित करो। तो अपने घट में कौन सा अंधेरा है, तो अंधकार तो यही है कि सबसे बड़ी अंधकार अहंकार का होता है। देखते हैं किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार है, किसी को अपने घर परिवार का ही कि हम ज़्यादा सवांग वाले हैं, इसका भी अहंकार है। अहंकार सभी मनुष्य के अंदर होता है। ज्ञानी को भी अहंकार होता है अपने ज्ञान का। हनुमान जी को भी अहंकार था। हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी को अहंकार इस बात का था, किस चीज का, कि अपने आराध्य के प्रति समर्पित होने का अहंकार था उनको। उनका जो अहंकार है वो क्या है, सात्विक है, सतोगुणी है। अहंकार था इस बात का कि मैं अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति मैं समर्पित हूं, इस बात का उनको अहंकार था। इसलिए वह अहंकार जो है स्वाभाविक है, अहम था, उनको अभिमान था
कि मेरे जैसा कोई और नहीं समर्पित हो सकता। इस बात का होगा कि मैं तो पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित हूँ। तो इसलिए उनका जो अहम था वो सात्विक था। रावण के भीतर भी अहंकार था, लेकिन उसका अहंकार जो था तो रजोगुणी था। मैं किसी से कम नहीं, मैं क्यों झुकूं, तो उसका अहंकार था कि रजोगुणी। लेकिन उसके कुंभकर्ण था भाई, तो कुंभकर्ण के पास भी अहंकार था, लेकिन तमस अहंकार था, तमोगुणी था। शराब पीना, मांस खाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये तमोगुणी अहंकार। इसलिए सभी मनुष्यों के भीतर अहंकार होता है, लेकिन सबके अहंकार उसके गुण और कर्म से देखा जाता है कि ये व्यक्ति के भीतर जो अहंकार है ये कौन सा अहंकार है। तो सबसे बड़ी बात है कि यानी सभी व्यक्ति चाहता है कि मेरे भीतर, और ज्ञान सभी के पास है। ऐसा नहीं कि ज्ञान किसी के पास नहीं। ज्ञान है तभी यहां से छूटने के बाद अपने घर चले जाते हो। ज्ञान है तभी तो सुबह होते ही जगते हो। ज्ञान है तभी तो खाना खाने के बाद हाथ भी धोते हो। ज्ञान है, लेकिन जिस ज्ञान से मेरे अंदर की अवगुण नष्ट हो जाए, दुर्गुणता चली जाए, वो ज्ञान मेरे भीतर से आता नहीं। वो कब होता है? जब गलती कर देते हो तब पश्चाताप करते हो तुम। गलती करने के बाद पहले जगता है कि नहीं ये गलती ना करूं। जब गलती हो जाती है तब तुम पश्चाताप करते हो। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो सूर्य है, देखते हो सूर्य निकलता है, लेकिन बादल जब घेर लेते हैं तो उसकी किरणें नीचे उतरती है पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है कि सूरज निकला नहीं, सूरज निकला हुआ है, लेकिन उसकी किरणें पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि उससे बादल ने ढक लेता। जब बादल ढक लेता है तो उसकी किरणें नहीं निकलती, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। उसी प्रकार से मेरे भीतर भी ज्ञान है, प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे भीतर का जो अहंकार होता है, जो लोभ होता है, जो मोह होता है, जो क्रोध होता है, इन सब बादलों ने मेरे ज्ञान को, मेरे प्रेम को क्या किया है? घेर कर रखा है। जब तक ये बादलें सदा नहीं रहती, हमेशा तक नहीं रुकती, उसको सूर्य को कब तक रोक पाती? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। लेकिन जब सूर्य अंदर से उत्तेजित होता ही है और सदा निकला ही हुआ है, तो क्या होता है? कभी ना कभी इसकी किरणें पृथ्वी पर आने लगती है। हम भी अगर प्रयत्न करते रहेंगे तो कभी न कभी मेरे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं कि ज्ञान दीप बढ़ जानो जान सुजाना, यानी कि ज्ञान के जैसा और कोई दीपक नहीं। सुख न बहुत संतोष समाना। देखते हैं सबके पास धन दौलत, गाड़ी बंगला, जगह जमीन सब कुछ पड़ा है, लेकिन व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं रहने के चलते वो क्या करता है? दूसरे का भी लेना चाहता है, नहीं होता है तो बेईमानी भी कर लेता है, हड़प तड़प भी किए रहता है, लूटपाट भी करता है, ठगाई भी करते रहता है, और उसके भीतर तृष्णाएं भरी रहती है। कभी अंतर से वो संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मन सदा हमसे हमेशा मांग करता है। तुम देखते हो एक काम करते हो तो दूसरा काम तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये काम किया तो अभी और आगे। तुम 10 रुपया कमाते हो तो कहते हो कि आज 10 रुपया कमाया, कल 20 रुपया चाहिए। 20 रुपया कमाने लगे तो 30 का मांग करता है, तब 100 का मांग करता है, फिर 1000 का भी मांग करता है कि नहीं 1000 रुपया रोज कमाने लगे। फिर 1000 रुपया कमाते हो तो भी कम पड़ने लगा, फिर 2000 लाख रुपये रोज कमाते हो तो भी कम पड़ता है। तृष्णा लगी रहती, तृप्ति कभी नहीं आती। लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाए, जब संतोष आ जाता है तो कहते हैं कि तभी वह सुखी हो पाता। धन होने से व्यक्ति सुखी कभी होता, धन होने से, जगह जमीन रुपया पैसा होने से कोई सुखी नहीं हो पाता।
जब तक उसके जीवन में संतोष ना आ जाए तब तक मनुष्य सुखी कभी होता नहीं। और इस जगत में सुखी होने के लिए तो साहब भी कहते हैं कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, हाथी घोड़ा बंगला तुम्हारा कितना भी पड़ा रहे, लेकिन जब तक संतोष नहीं आएगा, कहते हैं कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जिस व्यक्ति के भीतर संतोष आ जाता है तो उसके लिए समस्त संसार के जितना भी वैभव और सुख और धन दौलत है सभी कहते हैं कि धूल के समान हो जाता है। अब धूली के समान मत समझ लेना कि सोना है, चलिए हम मिट्टी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं, हृदय तो कह रहा है कि ये सोना है, दिल क्या कह रहा है, ये सोना है। बशर्ते हमने सीख लिया है कि नहीं इसको मिट्टी कहना है, तो मिट्टी कहने से तो तुम फेंक तो देखो नहीं, फेंक दोगे। एक बार क्या हुआ कि राजा भरथरी जंगल में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने प्रतिदिन स्नान नदी में कर और उनका डेली का काम था सुबह में पूजा पाठ करना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जगे और स्नान कर नदी के तट पर ही ध्यान किया और फिर वहां से अपने कुटिया की तरफ आने लगे। तो आते समय में रास्ते में उनको एक चमकता हुआ हीरा दिखाई पड़ा। जब हीरा दिखाई पड़ा तो राजा भरथरी रुक जाते हैं। अब हीरा जो पहचानता है वही ना पहचानेगा। तो राजा थे और सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना जंगल में तपस्या करते थे। तो हीरा देखे, इतने देर में जब हीरे पर जैसे ही इनकी नजर पड़ी तो दोनों तरफ से दो घुड़सवार भी और आ रहे थे। उनको भी अब उनकी नजरें उस हीरे पर पड़ गई, रास्ते में पड़ा हुआ था। अब राजा भरथरी अभी दूर ही खड़े हैं, तब तक दोनों व्यक्ति परस्पर बात करने लगे कि हीरा मैंने पहले देखा, तो वो कहता है कि मैंने देखा। दोनों घोड़े पर बैठे हैं, तलवार लिए हैं, लेकिन भरथरी का एक बार मन कहता है कि नहीं, इन दोनों से पहले तो तू पहले देखा है। भरथरी का मन कहता है कि नहीं, इन लोगों से पहले तुम देखा है, ये तो हीरा पर हक तेरा है। लेकिन भरथरी जो थे बुद्धिजीवी थे, अंदर का उनका दिया जला हुआ था। तत्क्षण उनके मन में यह विचार आता है कि इससे तो कई हजारों गुना मैंने हीरा का परित्याग करके आया हूं, फिर इस हीरे की तरफ मेरा मन क्यों जा रहा है? मैं तो इससे कई गुना, कई हजार गुना हीरा परित्याग कर करके उसको त्याग कर दिया हूं, फिर भी मेरे मन ने अभी त्याग किया नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कह रहा है कि ये हीरा मेरा है, क्योंकि अभी भी ये कंकड़ नहीं समझ रहा। क्या समझ रहा? हीरा समझ रहा। इतनी ही बातें होते रही, तब तक क्या हुआ कि दोनों जो घुड़सवार थे आपस में लड़ते झगड़ा करने लगे और बहस करते कि मैं देखा कि मैं देखा। दोनों ने अपने अंदर से म्यान निकाली, दोनों ने म्यान निकाली और एक दूसरे के ऊपर तलवार उठा करके मारने तैयार हो गए। फिर इनका मन हो रहा है, एक बार दोबारा फिर हो रहा है कि ये तो तेरा पूरा हक है कि तेरा हीरा है। कहते हैं कि मेरा मन अभी भी हीरा की तरफ कर रहा है, अभी भी मेरा मन ठीक नहीं है। इतने में ही क्या हुआ कि दोनों जो घुड़सवार थे एक दूसरे को तलवार चलाए और दोनों की गर्दनें, हीरा अपने ही जगह पर रह गया। भरथरी बहुत सारे विचार कर और पुनः लौटे। अगर किसी का मन भरथरी के जैसा तब तो ठीक है कि तुझे भी ये होश आए, क्योंकि भरथरी के अंदर से उनके भीतर जो बादल छेका हुआ था उनके ज्ञान को, उनके अंदर से वो बादल हटने लगा था, इसलिए उन्हें ये प्रकाश पड़ रहा था, उनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा था, उनकी आत्माएं की प्रकाश हो रही थी, इसलिए उन्हें ये पता चलता था कि मैंने तो परित्याग किया।
आजकल लोग त्याग करते हैं, जितना त्याग नहीं करते हैं उससे कई हजार गुना बताते हैं, जितना दान नहीं देते हैं उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि मैंने इतना दान कर दिया, जितना करते नहीं उससे अधिक बताते हैं, कई गुना अधिक बता देते हैं। तो कहते हैं साहब कि संतोष कह देने से नहीं, आंतर में संतोष हो ही जाना चाहिए व्यक्ति को। एक तो होता है कि दबाव के कारण तुम संतोष रख लिए हो कि भैया जाएंगे झगड़ा लड़ाई करने तो मारपीट हो जाएगी, इसलिए चुप्पे रहो, तो इसको कायर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कायर कहते हैं। और एक होता है संतोष कि चलो कोई बात नहीं, क्या लेना देना है, अरे आज ये है कल इनका भी छूटेगा हमारा भी छूटेगा, छूट ही जाना है। तो जितने दिन जीवन शेष है और जब हमारे पास पर्याप्त है तो मांग तो किसी चीज की है नहीं मुझे। तो कहते हैं कि जब तक संतोष ना आ जाए कि जी जितना है मेरे पास वही मेरे लिए बहुत है, ये संतोष जब तक मनुष्य के भीतर नहीं आता है तब तक उसके हृदय में सदा बेचैनियां बनी रहती हैं, उसको कभी सुख मिलता नहीं। बाहर से दिखता है कि ये बड़े सुखी है, अच्छे घर बन गए, अच्छे मकान बन गए, अच्छे बंगले में रहते हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, लेकिन हृदय में कभी उनके सुख नहीं होता। हृदय का सुख उसी व्यक्ति को हो जाता है जिनको संतोष आ जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि सुख न बहुत संतोष समाना, संतोष के समान और कोई सुख जीवन में हो नहीं सकता। और आगे कहते हैं कि सत्य व्रत सम व्रत न कोई। देखिए तुम कितना भी व्रत उपासना करो, लेकिन अगर सत्य मार्ग से व्यक्ति विचलित है तो उसका सारा व्रत व्यर्थ है। मुझे सदा ही सत्य रास्ते पर चलना चाहिए। देखते हैं साहब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। सत्य बोले, सत्य चले, जो हम कहें उस पर राजी हो। हम तो ऐसा होते नहीं। अभी देखते हैं, कहते हैं कि हम 10 मिनट में आते हैं, तो देखते हो तुम्हारा आने में कितना टाइम होता है। अगर कहो कि 10 मिनट में आ रहे हैं तो पक्का है कि तुम 2 घंटा लगा दोगे कैसे भी। अगर तुम कहो कि हम 4 बजे आएंगे तो या तो तुम 2 ही बजे चले आओगे या नहीं तो एकदम शाम को आओगे। जो मैं कहूं वैसा मुझे करना चाहिए। कहना और करना जब एक जैसा हो जाए तभी वह जीवात्मा हंस कहलाता है। जब तक उसका कहना और करना एक जैसा नहीं होता तब तक हंस नहीं कहलाता। हंसवत गति को वो उपलब्ध कभी नहीं होता। इसलिए बातें वही कहो जो तुम कर सको, वह न कहो जो नहीं कर सको। हम तो हर पल गलत ही रहते हैं, झूठ ही बोलते हैं, कभी हम चल नहीं पाते रास्ते पर। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदा ही सत्य, अगर सत्य वचन जो मैं वचन कहूं उस वचन का सदा मुझे पालन करना चाहिए। अपनी ही बातों से व्यक्ति विमुख होता है। हम अपनी ही बातों से विमुख होते हैं। देखते हैं, आप खुद कहते हैं और आप अपनी ही बातों से फेल हो जाते हैं। कहते हैं कि ये काम करेंगे और जब समय आता है तो टाल देते हैं, तो फेल हो गए ना अपनी बातों से। तो उसका मुख रहा सच्चा रहा कि झूठा रहा? आप लोग तो चलते हैं, आप लोग तो कहते हैं कि नहीं बस तो बस उस रास्ते पर चलते हैं सभी। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम कितना भी तुम करवा चौथ का व्रत रखो, नवरात्रि रखो, तीज भूखो, ज्योतिया भूखो, लेकिन अगर सत्य व्रत नहीं धारण किया तो सारा व्रत व्यर्थ है तुम्हारा। इसलिए सत्य व्रत जीवन में धारण करना चाहिए। और कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति गुरु कभी नहीं होता। साहब कहते हैं कि ज्ञान समान गुरु नहीं हुई। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, जहां ज्ञान है वही गुरु है।
अगर कोई सोचता हो कि फलाने बाबा गुरु है, नहीं, उसके भीतर जो ज्ञान आया है इसके कारण वो गुरु है। अन्यथा ज्ञान तो सदा, व्यक्ति तो सदा मरता है, लेकिन ज्ञान कभी मरता नहीं। आज इनके पास है, कल दूसरे के पास रहेगा, परसों तीसरे के पास रहेगा। जो ज्ञान की उपाधि है वो कभी मिटता नहीं। गुरु की जो उपाधि होती है वो मिटता नहीं है। हाँ, व्यक्ति बदलता है। जैसे भी आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि देवता मरता है कि नहीं, देखते हैं देवता मरता है कि नहीं, इंद्र मरते हैं कि नहीं, विष्णु मरते हैं कि नहीं, शिव मरते हैं कि नहीं, ये सब देवताएं मरते हैं कि नहीं। उपाधियां नहीं मरती, व्यक्ति मरता है। जिससे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी मरेंगे कि नहीं, मरेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहेगा। वो पद नहीं मरता, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं मरता। प्रधानमंत्री के पद पर जो आसीन है वो मरता है। इसलिए देवता मरते हैं, लेकिन वह उपाधि कभी मरती नहीं। तो देवता भी मिटते हैं। अब कहोगे कि देवता कैसे मरेंगे, इंद्र मरते हैं, तो इंद्र, वो इंद्र गए तो दूसरा इंद्र है, तीसरा इंद्र है। इसलिए तो कबीर साहब भी कहते हैं कि चांद भी मरी है, सूरज मरी है धरती आकाशा, 33 कोटि के देवता मरी है, इन्हों की क्या आशा। इनकी क्या आशा लगानी है। 33 कोटि में जो देवता लोग हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती, इनकी आश्रय कौन जीता। इसलिए सदा हमें वह परमात्मा का जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन है, वैसे परमात्मा का हम सदा स्मरण करते हैं। तो इसलिए हमें सदा सत्य रास्ते पर चलना चाहिए। और साहब कहते हैं कि ज्ञान समान गुरु नहीं गुरु। तो जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान तो सभी के भीतर है, हमने पहले बताया कि आप सभी के पास ज्ञान भी है और प्रेम भी है, करुणा है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धैर्य है, सभी आपके भीतर है। लेकिन हमने क्या किया है, उसको ढक दिया है। देखते हैं बल्ब प्रकाश दे रहा है, आप एक परत कपड़ा डालिए उस पर, इसकी रोशनी कम हो जाएगी। दूसरा परत कर डालिए और भी कम हो जाएगी। अगर 5-6 परत डाल दीजिए तो बिल्कुल ही उसका प्रकाश बाहर। लेकिन क्या एक बल्ब भीतर में जलेगा कि नहीं, सदा जलता रहेगा। वैसे ही तुम्हारे भीतर का जो ज्ञान है सदा मौजूद है, लेकिन जैसे ही हम एक एक परत उसको हटाते जाएंगे तो धीरे धीरे करके उसकी रोशनी बाहर आने लगेगी। और जब पूरा परत हट जाएगा तो उसकी पूरी प्रकाश बाहर फैलने लगेगा। उसी तरह से हम अपने धीरे धीरे भीतर के एक एक वस्तुओं को धीरे धीरे त्याग करते हैं। क्रोध का त्याग किए, लोभ का त्याग किए, मोह का त्याग किए, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भीतर का जो अहंकार। देखते हो व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार होता है कि छोटी छोटी बातों से जब लड़ जाता है तो क्या करता है, किसी से तो बात करना भी छोड़ देता, एकदम लकीर का फकीर बन जाता है कि हम तो इससे झगड़ा कर लिए, अब तो इससे बात ही नहीं करेंगे। इनकी फकीरता मिटती नहीं है। क्रोध भी व्यक्ति का अजीब अजीब सा होता है। एक व्यक्ति तो झगड़ा करता है ना, तो क्या करता है कि उसका बालू के रेत के जैसा झगड़ा होता है। अभी झगड़ा किया और हवा इधर उधर आता है तो देखते हैं क्या होता है, उसका झगड़ा एक में मिल जाता है, बालू का रेत मिल जाता है ना, तो फिर वो बातें चालू हो जाती है, उसकी बातें चालू हो जाती है। एक पानी के लकीर के जैसा उसका झगड़ा होता है, बहुत प्रेम है तो देखते हो पानी में उंगली से काटोगे तो थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पीछे से मिलते जाएगा। झगड़ा करते रहेगा, संगे मस्ती करते रहेगा, रहते रहेगा, साथ में झगड़ा करते रहेगा, चलते रहेगा। मैंने उसका प्रेम कभी टूटता नहीं। तो हमारा प्रेम भी होना चाहिए तो पानी के लकीर के जैसा कि हुआ और बस मिल गया, इधर से कटा और पीछे से मिल गया।
कटते जा रहा है लेकिन पीछे से मिलते जा रहा है। उसके बातों में दम वम कुछ है नहीं, झगड़े में कोई दम नहीं रखा उसने, वो माने ही नहीं देता झगड़े का। एक होता है कि पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर की तरह उनकी झगड़ा कलह होता है। देखो पत्थर पर लकीर अगर खींच लो तो कभी मिटता है, आंधी से न तूफान से किसी चीज से नहीं मिटेगा। जो कट गया सो कट गया, अब मिलने वाला मिटने वाला वो जितना दिन वैसे पड़े रहे। तो कहते नहीं कि पत्थर की लकीर है मेरी। तो कभी पत्थर के लकीर की तरह लड़ाई कभी करनी नहीं चाहिए, प्रेम सदा मिलते रहना चाहिए। तो सब कुछ मौजूद है, सब कुछ विद्यमान है हमारे भीतर। और जैसे ही हमारे हृदय कमल पर वह सद्गुरु की ज्ञान रूपी किरणें जब पड़ती है तो ये पराग प्रस्फुटित होता है। इनमें पंखुड़ियां हैं, इनमें सुगंधियां हैं, इसमें प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, भाव है, सब कुछ विद्यमान है। लेकिन जब सद्गुरु से पर्दा ही रहे, आ रही रहे, तो कभी उसकी किरणों से अगर आप दूर रहो तो कभी पराग प्रस्फुटित होगा? कभी नहीं होगा। पराग कभी प्रस्फुटित नहीं हो सकता। लेकिन जब सद्गुरु की ज्ञान रूपी किरणें जब मेरे हृदय कमल पर पड़ते हैं तभी मेरे भीतर का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। तो हम भी आड़े आड़े कहते हैं साहब कि पारस से पर्दा करे तो कंचन के ही विधि हो। अगर पारस मणि है, आप जानते हैं कि इसको छू जाने से लोहा क्या होता है? सोना बनता है। लेकिन अगर उस पारस मणि से सदा पर्दा रहे तो गुरु तो सदा चोट करता है। एक बात याद रखना, गुरु क्या करता है? चोट किसको चोट करता है? सभी को नहीं, हमारे अवगुणों पर चोट करता है। किधर करता है? हमारे अवगुणों पर, हमारे दुर्गुणों पर चोट करता है। क्यों चोट करता है? कि मेरी अवगुण छूटे। जब चोट लगता है तो व्यक्ति क्या करता है? या तो अपने को सुधारता है या उससे दूर ही हट जाता है। दो में एक काम वो अपना लेता है। या तो दूर हट जाओ या तो अपने को सुधार कर अच्छा बनाता है। और जो अच्छा बन गया उसको किसी प्रकार का चोट हो सकता? साहब कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु को कुम्हार की उपमा देते हैं और शिष्य को कहते हैं कि वो मटके के जैसा है। कहते गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सवारते बाहर मार चोट। नहीं, गुरु तो कुम्हार के जैसा है और शिष्य है तो कहते हैं कि उस मिट्टी के जैसा है, कुंभ है, घड़े के जैसा है। और देखते हो जब तक घड़ा सुंदर रूप नहीं पकड़ लेता है तब तक वो थपकी लेकर के अंदर में तो हाथ लगाए रहता है कि कहीं मटका फूटे नहीं, लेकिन बाहर से वो पीटते रहता है। अब पीटने में तुम अपनी इंसल्टी समझो कि अरे इतने आदमी के बीच में बाबा जी हम ही को तो नहीं न कह रहे। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कोई बात कही जाती, यहाँ पर सभी के लिए ये बातें होती है। और कोई यह समझ ले कि मेरे मन के लिए लगा चोट। अब किसी को मन को चोट लग सकता है इस बातों से, किसी के मन को चोट लग सकता है, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो हमारे मन को तो चोट पहुंचेगा ना। और जैसे ही मन को चोट लगता है तो क्या होता है? हमारी अहंकार मिटता है। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तब, लेकिन और अहंकार के बारे छोड़ो, हम यहां पर जैबे नहीं करेंगे कि कहेंगे जाएंगे ना, कहेंगे तो तुम्हारा और अहंकार बड़ा हो जाता है कि हम नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे भाई क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जीवन पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिस रास्ते को पकड़ करके जाना चाहते हो उस अपने धूमधाम को वो नहीं जा पाओगे, कई जन्मों पीछे हो जाओगे। होगा क्या? वो तो तुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम तो अपने मौज मस्ती में जिए जा रहे हो।
तो कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी खाड़े को। देखते हो थोड़ा थोड़ा, और धूप में डायरेक्ट उन्हें रखता नहीं है, देखते हो पहले आधा धूप आधा छांव में रखता है उसको, और धीरे 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 उसको पीटते जाता है। प्रतिदिन एक अलग अलग रूप से आकार देता है। जब पूरा आकार पकड़ लेता है तब उसको सुखाता है धूप में धीरे धीरे, पूरे कड़ी धूप में नहीं रखता, नहीं तो चिड़क जाएगा। फिर उसे हवा में डालता है, और जैसे ही उसको हवा में डालता है तो कितने मटके तो जल जाते हैं, कितने टेढ़े हो जाते हैं, कितने, जब उसकी तपन सह लेता है तभी वो पक्का होता है, और कितने तो उसी में फूट फाट कर चिड़क जाते हैं। इसलिए उसको ऐसे धीरे धीरे उसको अग्नि, पहले सूर्य के अग्नि में देता है, पहले तो पेड़ पौधे के उसके जो थोड़े थोड़े धूप पड़ते हैं उसमें देता है, फिर पूरा धूप में देता है। जब खड़ी धूप वो सहन करने लगता है तब उसे आवा में वो डालता है, पहले नहीं डालता। अब उस आवा को जो नहीं सहन कर पाता है तो क्या करता है, फूट जाता है, टेढ़े हो जाता है, कितने तो टूट जाते हैं उसी में, कितने चिड़क कर रह जाते हैं, तो ये रूप पकड़ लेता है। तो इसलिए जब तक हम अपने भीतर के अवगुण और अहंकार का अंत नहीं करते हैं तब तक हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कभी फैलता नहीं है। और ये ज्ञान के प्रकाश को फैलने के लिए हमें अपने भीतर से अहंकार को मिटाना चाहिए, क्षमा, दया, शील, संतोष और धैर्य को धारण करना चाहिए मनुष्य को। इसलिए साहब कहते हैं कि ज्ञान दीप बढ़ जानु सुजाना, असुख न बहुत संतोष समाना, सत्य व्रत न कोई, ज्ञान समान गुरु नहीं हुई। अर्थात ज्ञान के बरोबर गुरु भी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को हम अगर गुरु मानते हैं तो व्यक्ति कभी गुरु होता नहीं है, ज्ञान गुरु होता है। और जहां ज्ञान है वही गुरु विद्यमान है, कहीं और गुरु विद्यमान नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। तो आप लोग एक भजन गा लीजिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में, महिपाल
तुम्हारे चरणों में, भूमिपाल तुम्हारे चरणों में, महिपाल तुम्हारे चरणों में, भूमिपाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सर्वधार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। सर्वधार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में, सरकार तुम्हारे चरणों में। सत्यदेव तुम्हारे चरणों में, सद्गुरु तुम्हारे चरणों में, सत्यदेव तुम्हारे चरणों में, सद्गुरु तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे कांटों ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे जीवन मुझ पर भार रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे जीवन मुझ पर भार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे जीवन मुझ पर भार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे जीवन मुझ पर भार बने ध्यान मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सत्यदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्यदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कष्ट ने मुझके घेरा हो, चाहे अग्नि में मुझे घेरा हो, चाहे कष्ट ने मुझे घेरा
चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे अग्नि ने मुझे घेरा हो, चाहे कष्टों ने मुझे घेरा हो, चाहे अग्नि ने घेरा हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, विचलित मन नाई मेरा हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, विचलित, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, विचलित मन नाई मेरा हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, विचलित मन नाई मेरा हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, विद्वान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बुद्धि में अनुपम ज्ञान रहे, हाथों में सुंदर काम रहे, बुद्धि में अनुपम ज्ञान रहे, हाथों में सुंदर काम रहे, बुद्धि में अनुपम ज्ञान रहे, हाथों में सुंदर काम रहे, बुद्धि में अनुपम ज्ञान रहे, हाथों में सुंदर काम रहे, तन मन धन का नय अभिमान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तन मन धन का ज्ञान रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में, तन मन धन का नय अभिमान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तन मन धन ज्ञान रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सद्गुरु तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सद्गुरु तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल साहेब तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों